गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th की सब्जेक्ट फिजिक्स में बात कर रहे हैं। क्लास 12th में जो वेटेज यूनिट है, ऐसे तो मॉडर्न मोस्ट वेटेज यूनिट है, मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर है वो भी जान लेते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में पहले है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे एनसीईआरटी डबल नेचर करके लिखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा अपने पढ़ेंगे एटम, उसके बाद न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिविटी, और उसके बाद हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। यानी कि आज क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th में मॉडर्न स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। मॉडर्न फिजिक्स में 4 चैप्टर है और मॉडर्न फिजिक्स एक लार्ज यूनिट है। क्लास 12th में अपने मॉडर्न फिजिक्स लार्ज यूनिट है और इसमें 4 चैप्टर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम, न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिविटी, सेमीकंडक्टर डिवाइस। इसमें जो भी क्वेश्चन अगर पूछेगा नीट जेई, वो क्वेश्चन बनने योग्य रहता है। जैसे अपने क्लास 11th में मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो मैकेनिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी बनता, बहुत चीज़ हम जानते भी हैं तब पर भी क्वेश्चन फंस जाते हैं और नहीं बनता है। लेकिन मॉडर्न में ऐसा बात नहीं है। अगर हम जानते हैं फार्मूला बेस्ड आता है, फार्मूला बेस्ड कुछ थ्योरी रहता है, कुछ आपको अगर वो आप जानते हैं तो अच्छा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन में आप नहीं फंसेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से नीट में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। एटम से एक क्वेश्चन तो प्रत्येक साल फिक्स है, कभी कभी 2 भी दे देता है, ठीक। न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिविटी से ये भी 2 या 3 क्वेश्चन का, और सेमीकंडक्टर डिवाइस से 3 या 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी पूछती है, कभी कभी 4 भी। इस तरह से ये क्वेश्चन वेटेज, ठीक है। अभी हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। इतना समझ आए अपना क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। टोटल क्वेश्चन अगर नीट की बात करें तो फिर मॉडर्न में 10 से 11 क्वेश्चन आ ही जाती है, ठीक है ना। तो अभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। साफ करते हैं, चलिए क्या पढ़ना है आज? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आज हम पढ़ रहे हैं, ज़्यादा थ्योरी सब नहीं देंगे कि दुनिया भर के थ्योरी देते हैं ना, क्वेश्चन नहीं। वो कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो कॉन्सेप्ट फार्मूला और जितने थ्योरी की ज़रूरत है कि जिससे आप क्वेश्चन देखकर बना देंगे। क्वेश्चन देखे फिर माइंड में आ गया, क्वेश्चन देखे माइंड में आ गया कि क्वेश्चन बन जाएगा, बस उसी तरह से पढ़ना है अपने को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो स्टडी करते हैं वो करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट की कितनी 2 नेचर होती है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम पढ़ते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में, नेचर ऑफ लाइट।
यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम जो पढ़ेंगे कि लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे, ठीक है। और लाइट क्या है, अगर लाइट क्या है, जैसे मान लो ये लाइट है, लाइट छोटे छोटे फोटोन की बनी होती है, ठीक है, देख रही हो, ये लाइट है, ठीक है। लाइट और ये छोटे छोटे फोटोन होती है, इस तरह से करोड़ों लाखों फोटोन होती है, देख रहे छोटे छोटे फोटोन। ये जो फोटोन है इसी फोटोन से लाइट बनी होती है, ये क्या होती है, फोटोन, ठीक है। दैट इज लाइट छोटे छोटे फोटोन की बनी होती है, छोटे छोटे फोटोन की बनी होती है, फोटोन की बनी होती है, ठीक है। समय लाइट छोटे छोटे फोटोन की बनी होती है, ठीक, ये समझ है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, चलते इसको साफ करते हैं, करें। अब क्या है ये कि एनर्जी क्या होती है, हम फोटोन में, फोटोन क्या एनर्जी होती है, तो क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अनेकों फोटोन की हम बात तब करेंगे, पहले वन फोटोन के बारे में जान लेते हैं। एनर्जी ऑफ वन फोटोन ई बराबर, ई क्या हुआ, ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन, यहाँ क्या है, एनर्जी ऑफ ई बराबर एच म्यू बराबर एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। देखो वेयर, जहाँ म्यू क्या है, म्यू है फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की फ्रीक्वेंसी है। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ है, समझ में आ रहा है ना। सी, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट कितना लेना है, जनरली स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक, एच ये प्लैंक्स कांस्टेंट, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी मान होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। एच की मान कितनी, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना, 4.1 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जूल, 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक है। ये अपने रिलेशन जान के, एक रिलेशन और होता है, वो है तो वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। वेलोसिटी ये क्या हो, यहाँ वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, यानी कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन के बारे में जान गए, वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक। इतना होने के बाद मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होती है, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन जानते हैं, इस पर फिर क्वेश्चन कर लेंगे। मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन यहाँ हम पी से सूचित करते हैं, वैसे तो मोमेंटम को पी से ही सूचित करते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटोन पी बराबर एच बाई लैम्डा और ई बाई सी, ठीक है। पी बराबर एच बाई लैम्डा और ई बाई सी, ये आ गया मोमेंटम ऑफ फोटोन।
कोई कह दिया व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपके या क्वेश्चन, व्यक्ति छोड़ो, क्वेश्चन में दिया गया मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, वहाँ आपको समझना होगा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल। कहीं पर मोनो लिखा है तो वहाँ मतलब समझना कि सिंगल है, सिंगल। तो मोनो मतलब सिंगल, मोनोक्रोमेटिक लाइट दैट मीन्स क्या है, सिंगल लैम्डा, सिंगल लैम्डा, सिंगल लैम्डा। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, सिंगल लैम्डा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये कि एच सी, अगर मान लो डायरेक्ट एस सी का मान रख देंगे तो एस सी का मान होता है एस सी बराबर 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये बहुत ही क्वेश्चन में यूज करना है। ये एच सी का अलग अलग मान नहीं रखना, डायरेक्ट यही रखना है, ठीक ना। 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, तो 1240 अप्रोक्स में रख देना, ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा। आपने को समझ गया, एनर्जी ऑफ वन फोटोन ई बराबर एच म्यू, एच सी बाई लैम्डा, उसका म्यू क्या है, लैम्डा क्या है, सी क्या है, एच क्या है, और एच सी का मान कितना हो तो वो भी जानेंगे। वेलोसिटी एक रिलेशन होती है जो ऑप्टिक्स में क्या कहीं पर भी इसका क्वेश्चन आ जाता है। वेलोसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, उसका मोमेंटम ऑफ फोटोन पी बाई एच बाई लैम्डा और ई बाई सी। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सिंगल लैम्डा, इसको लिखिए, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, जल्दी लिखिए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, जल्दी साफ करते हैं। लिखना है तो वीडियो पोज करके लिखते रहिएगा, जैसे वीडियो जैसे आप हम लिखा रहे हैं तो उस वक्त आप समझिए, ठीक ना। और उसका जैसे यहाँ मिटा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए फिर लिखिए। ये देखिएगा कि सिंपल एक नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स है, इसमें आपको कोई भी और कुछ रिमूव नहीं करना है। इस सर इतना लिखा है कि आप रिमूव कर दें, ऐसा नहीं है। आप एक सिंपली आप हम समझिए आप को एक फार्मूला, एक कंसेप्ट नोट्स दे रहे हैं, इससे आपको क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरी क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक ना। चलिए, रेस्ट मास एनर्जी, ये रेस्ट मास एनर्जी आइंस्टीन साहब रिलेटेड किए थे। रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये रेस्ट मास एनर्जी है। चलिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। उसका यह होता है क्या, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, ठीक है। लेकिन जूल ही, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है लेकिन जूल ज़्यादा यूज करते हैं, जूल। पावर क्या होती है, पावर बराबर एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी की यूनिट जूल, टाइम सेकेंड। यहाँ लेकिन एक बात है, एनर्जी कैसा यूनिट जूल ही होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होता है, ठीक है ना, सॉरी इसके लिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है लेकिन ए ओ ऐसा ही मात्रक नहीं होती। तो यहाँ पर पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम जूल पर सेकेंड, इसको कहेंगे वाट, ठीक है। उसका इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर एरिया, पर एरिया। यानी क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर एरिया, डन क्या, जूल पर सेकेंड पर एरिया। देखो जूल पर सेकेंड को क्या वाट कर सकते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि वाट पर मीटर स्क्वायर, ये है इंटेंसिटी।
अगर किसी की इंटेंसिटी डायरेक्टिव एनर्जी हुआ, मोर इंटेंसिटी मोर एनर्जी मोर फोटोन कमिंग, यानी कि मोर इंटेंसिटी तो मोर एनर्जी तो मोर फोटोन कमिंग। मोर इंटेंसिटी मोर एनर्जी मोर फोटोन कमिंग, समझ गया? ये अपने को समझ आनी चाहिए, ठीक है? इसको लिखिए। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर शानदार एंट्री मारते हैं, ठीक ना? चलिए, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ ये तीनों सेम ही है, ये एनर्जी हो या पावर हो या इंटेंसिटी, तीनों सेम है। तीनों किसका है? एनर्जी का ही फॉर्म है। तीनों एनर्जी का ही फॉर्म है, एनर्जी का ही फॉर्म है। समझ में आया? अरे आया, ठीक ना? पूरे शॉर्ट नोट्स की तरह है, ठीक ना? इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तीनों एनर्जी का ही फॉर्म है।